राजावत अध्यक्ष बने हैं। गजराज सिंह ने 314 वोटों से जीत दर्ज की है। नरेंद्र सिंह राजावत महासचिव चुने गए हैं। नरेंद्र सिंह ने 111 वोटों से जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर गजराज सिंह राजावत अध्यक्ष बने हैं और गजराज सिंह ने 314 वोटों से जीत दर्ज की है, एक अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की है। नरेंद्र सिंह राजावत महासचिव चुने गए हैं। नरेंद्र सिंह ने 111 वोटों से जीत दर्ज की। तो इन तस्वीरों के साथ आप देख सकते हैं जीत के बाद जश्न मनाया गया और समर्थकों और सहयोगियों की तरफ से पगड़ी पहनाकर, फूलों की माला पहनाकर, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। जिस तरीके से द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के नतीजे आए हैं और जीत हासिल करने के बाद यहां नरेंद्र सिंह राजावत के सहयोगियों ने जश्न मनाया। अलवर जिले से खबर, जहां पर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र बरखेड़ा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक ससुराल वालों ने दहेज के लिए महिला को जहर देकर मार डाला। मृतका रहीना के भाई ने बताया कि रहीना की शादी 12 मार्च 2022 को बरखेड़ा निवासी सुनील के साथ हुई थी। रहीना के ससुराल वाले उसे कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे और उसके साथ आए दिन मारपीट करते थे। उसे घर से निकाल दिया था। लोगों के समझाने पर रहीना को ससुराल भेज दिया गया, लेकिन ससुराल वाले दहेज में कार और 1 लाख रुपए की मांग के लिए उसे जान से मार देने की धमकी देते थे। 13 दिसंबर को उन्हें खबर मिली कि रहीना की तबीयत खराब है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। ये मामला ये है कि सर, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, ताऊ का लड़का। तो कुछ समय पहले मेरी बहन आई थी घर गाँव, बड़ी, उनका नाम रहीना है, जो बोली कि भैया हमको टॉर्चर करते हैं दहेज के लिए, ये लाओ वो लाओ, ऐसे ऐसे हमको बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर दौसा से आ रही है। बीजेपी सोशल मीडिया जिला संयोजक को निलंबित कर दिया गया। रितेश पारिक, जिन्हें निलंबित किया गया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। बीजेपी अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ओंकार सिंह लखावत ने यह आदेश जारी किए हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रभु दयाल शर्मा के साथ अभद्र व्यवहार किया था, यह आरोप लगा है। 30 नवंबर को जिला संगठन पर्व की बैठक थी, उसी दौरान उन्होंने अभद्र व्यवहार किया था। तो दौसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी सोशल मीडिया जिला संयोजक को निलंबित कर दिया गया है। रितेश पारिक, जिनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। बीजेपी अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने यह आदेश जारी किए हैं। ओंकार सिंह लखावत ने आदेश जारी किए हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रभु दयाल शर्मा के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया था और 30 नवंबर का यह मामला है, जब जिला संगठन पर्व की बैठक चल रही थी, उसी दौरान ये अभद्र व्यवहार की घटना घटी थी और उसके बाद जाहिर तौर पर शिकायत गई होगी और शिकायत के बाद अब ये कार्रवाई की गई है। और अब दूर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के काफिले में एक कैंटर घुस गया। एहतियात के तौर पर हाईवे पर काफिले को रोकना पड़ा है। शराब के नशे में लहराते हुए यह शख्स कैंटर चला रहा था। आपको बता दें, सुरक्षा कर्मियों ने कैंटर को रुकवाया है। पुलिस ने कैंटर को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। चित्तौड़गढ़ से जयपुर लौट रहे थे डिप्टी सीएम बैरवा, इसी दौरान ये घटना हुई है। मौजमाबाद इलाके के गिदानी के पास बीती रात का यह मामला है। तो प्रदेश में एक के बाद एक वीआईपी सुरक्षा में चूक के मामले सामने आते जा रहे हैं। राजस्थान में सीएम भजनलाल की सुरक्षा में 11 दिसंबर को ही चूक का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से ऐसा ही घटनाक्रम डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के साथ हुआ है। चित्तौड़गढ़ से जयपुर लौटते वक्त डिप्टी सीएम के काफिले में एक ट्रक ड्राइवर ने
कैंटर घुसा दिया। आपको बता दें कि इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले में भी एक ट्रक घुस गया था। सीएम के काफिले में कार घुसी थी, एक तस्वीर वो आप देख रहे हैं। डिप्टी सीएम के काफिले में कैंटर घुस आया, आप वो भी तस्वीरें देख रहे हैं। और इससे पहले उपराष्ट्रपति के काफिले में एक सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक आ गया था, वो तस्वीरें भी आपके सामने। कोटपुतली से खबर है। जी हां, जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से सड़क पर एक गड्ढा बन गया है। पानी से भरे गड्ढे में स्कूली बच्चों से एक बस फंस गई। तस्वीरें आप देखिए, स्कूल बस है। इस स्कूल बस को ये स्थिति इस वजह से हुई है कोटपुतली में क्योंकि जलदाय विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, सड़क पर एक गड्ढा बन गया, यहां से बस गुजर रही थी और बच्चे देखिए, जब स्कूल की बस फंस गई, छोटे छोटे बच्चे बस में बैठे हुए थे। जब बस फंस गई गड्ढे के अंदर, बस आगे नहीं बढ़ पाई थी, सभी बच्चों को नीचे उतरना पड़ा मजबूरन। छोटे बच्चे, आधा पहिया बस का अंदर घुस गया। गनीमत रही हादसे में किसी बच्चे को या किसी को चोट नहीं आई है। बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई, जाहिर तौर पर होना ही था। कोटपुतली वार्ड 38 का यह मामला है। अब ये बच्चे कैसे घर जाएंगे ये चिंता, दूसरी बात ये कैसे बस निकाली जाएगी दूसरी बात ये, और साथ ही साथ क्या लापरवाही जो जलदाय विभाग की तरफ से बरती गई है उसको लेकर कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। और अब विश्व हिंदू परिषद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर आपको लिए चलते हैं। यहां पर केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन इसे संबोधित कर रहे हैं। किया और कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया कि धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आएंगे। धर्मांतरण की समस्या आज पूरा विश्व इससे त्रस्त है। वास्तव में मानवता के विरुद्ध धर्मांतरण जैसा कोई और अपराध नहीं हो सकता। किसी के धर्म को नीचा कहना और लोगों पर जबरदस्ती या लालच से दबाव देना, उनका धर्मांतरण करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए, मैं समझता हूं इससे अधिक घृणित बात कोई नहीं हो सकती। और जब यह लव जेहाद का स्वरूप ले लेता है, अपनी आइडेंटिटी छिपाकर धर्मांतरण करने के लिए लड़कियों को फंसाने का षड्यंत्र चलता है, तो यह समाज में असंतोष भी निर्माण करता है। इन दोनों प्रकार के अत्याचारों पर रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने पहल की है, वह स्वागत योग्य है। राजस्थान की धरती पर लव जिहाद और धर्मांतरण ये दोनों ही खुलकर काम किया करते थे, और जब जब सेकुलर सरकारें आई हैं उनके ये षड्यंत्र बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। धर्मांतरण के कारण जो जनसंख्या असंतुलन होता है उसके दुष्परिणाम पूरा भारत झेल रहा है। ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर आज वो हिंदू शून्य बन गई है इसी धर्मांतरण के कारण। इसी धर्मांतरण के कारण भारत का विभाजन। और आइए अब भीलवाड़ा की खबर का रुख करते हैं। साइबर क्राइम अभी आम बात हो गई है। निर्दोष लोगों को साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट करके उनको डराकर रुपए ऐंठते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला भीलवाड़ा सिटी कोतवाली में सामने आया, जब एक युवक के पास साइबर सेल इंडिया के नाम से कॉल आया और उन्होंने उससे उसके पूरे परिवार को डिटेल मांगी गई, जिस पर युवक और उसका परिवार घबराकर कोतवाली थाने पहुंचा। लेकिन शातिर ठगों का लगातार कॉल आता रहा। पुलिस साइबर फ्रॉड के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है और पीड़ित को पुलिस ने हिम्मत दिलाई और साइबर ठगी से बचने के रास्ते भी बताए। आपको आज लाइव डिजिटल अरेस्ट दिखाएंगे। हम खड़े हैं सिटी कोतवाली में। ये अपनी कंप्लेंट लेकर आए हैं यहाँ पर अपने पिता के साथ, और डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जा रहा है बात करते हैं। और अंजल जेतिया से हम बात करेंगे कि हुआ कैसे ये। अंजल भाई, ये डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही, क्या मामला है? इन्होंने, कौन है ये लोग? पता नहीं सर कौन है। दिल्ली से फोन आया मेरे पास कि आपका दिल्ली से बैंकॉक एक पार्सल है जो कि एयरपोर्ट पे रोक लिया गया है।
उसमें ये चीजें हैं। मैंने कहा मेरा कोई पार्सल नहीं है। तो बोलते हैं कि अगर आपका ये पार्सल नहीं है, उन्होंने मेरे आधार कार्ड के नंबर, मेरा फोन नंबर, मेरे फादर का नाम सब कुछ बता दिया। उनके पास इतनी डिटेल है मेरी। अब आप ये देखिए कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट करने का बहुत बड़ा जो फ्रॉड चल रहा है। आप देखिए कि इस पे लिखा हुआ क्या है, साइबर सेल इंडिया विद यू ऑलवेज। आप लोगो देखिए किस चीज का लगा हुआ है, और मैं चाहूंगा मेरा सहयोगी आपको दिखाए कि हम किस जगह हैं। हम सिटी कोतवाली में हैं। बहुत ही अवेयरनेस तरीके से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और पुलिस इनको पूरा कोऑपरेट कर रही है। लगातार इन नंबरों से मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरा सहयोगी थोड़ा नजदीक आए, कि लगातार इन नंबरों से इनके कॉल आ रहे हैं। और देखिए परिवार चिंता में बहुत आ गया था, क्योंकि पूरे परिवार के बारे में ये बात कर रहे थे जिस प्रकार से। और ये अभी अपने पिता के साथ, वो उनके पिता बैठे हुए अपने पिता के साथ थाने पहुंचे हैं, रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्या हुआ आपके साथ और कितनी चिंता में आप आए? बहुत ज्यादा चिंता हो गया साहब। बच्चा बिल्कुल परेशान हो गया। बच्चा और बोलता है कि किसी को फोन मत करना, ऐसा करके इसको ज्यादा तंग करते रह रहे हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार से इस मामला दर्ज किया गया है, आने वाले समय में मामला एक उदाहरण बन सकता है, ताकि इस प्रकार की ठगी किसी के साथ ना हो, कोई भी इस प्रकार से इन बदमाशों के चंगुल में ना फंसे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। यह खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर पिछली कांग्रेस सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य भर में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की शुरुआत की थी, लेकिन पढ़ाई कर रहे सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य अध्यापकों की कमी के चलते अंधकारमय हो रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, जहां विद्यालय 75% शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। करीब 4 माह पूर्व महात्मा गांधी स्कूलों के लिए अध्यापकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित हुई है, लेकिन अभी तक परिणाम घोषित नहीं होने से समस्या बनी हुई है। और सरकार ने इन सभी महात्मा गांधी को एक साथ सीनियर मान लिया है। तो जहाँ जहाँ पर जैसी स्थिति है, जिस साल जो रेज हो रही क्लास के हिसाब से वहाँ पर क्लास खुलती जा रही है, और उसी हिसाब से टीचर्स की वहाँ पर आवश्यकता भी बढ़ रही है। और वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी के लिए सरकार ने अलग से कैडर बना के कुछ कर्मचारियों को संविदा भर्ती के रूप में भर्ती किया था। तो संविदा कर्मी आए थे, और कुछ जो पहली बार दूसरी बार जो महात्मा गांधी फर्स्ट बार बने थे, उसमें सरकार ने इंटरव्यू बेस लेकर के महात्मा गांधी में चयन किए थे, लेकिन वो जिले से जिले में चयन थे, जिले से बाहर के चयनित थे। लेकिन जब परीक्षा लेकर के सरकार ने पिछले साल से चालू किया महात्मा गांधी में भर्ती करना, तो पिछले साल से हमने कुछ पद हमें महात्मा गांधी के लिए अन्य जिलों से भी टीचर्स आए हैं, उससे हमें भर्ती हुई थी। जालोर में किसान